नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का टॉपिक चलने वाला है उस वाले टॉपिक में हम लोग सिंपल रिंग के ऊपर बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग सिंपल रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। बाकी सिंपल रिंग के ऊपर कुछ थ्योरम्स भी बनती हैं, उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वाली वीडियो में सिंपल रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, एग्जाम्पल पार्ट आएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझाना है और एग्जाम्पल देना है। बाकी बस आइए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जांपल पार्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल रिंग का। इसके ऊपर थ्योरम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो जिसको थ्योरम्स को करने के लिए हमें इंट्रोडक्शन पार्ट काफी अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज का टॉपिक चलेगा सिंपल रिंग। जिस वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उसके स्टेटमेंट की। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है सिंपल रिंग का कि ए रिंग आर, आपके पास कोई भी एक रिंग है जिसका नाम मैंने आर दिया है, इज कॉल्ड ए सिंपल रिंग। उसको सिंपल रिंग कहा जाएगा इफ अगर देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट, अगर यहां पर कोई दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, कहां पर, उस रिंग आर के अंदर, टू एलिमेंट ए एंड बी, उनका नाम मैंने ए और बी दिया, सच दैट वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं ताकि उन दोनों की जो प्रोडक्ट करवाओगे आप वो नॉन जीरो आना चाहिए। इसका मतलब आर में कोई दो एलिमेंट आपके पास ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर उनकी प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो आ रही है। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। किस चीज के लिए? सिंपल रिंग के लिए। उसके बाद आती है सेकंड कंडीशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कंडीशन ये है कि आर हैज नो आइडियल्स, कि आर के पास कोई भी आइडियल्स नहीं होना चाहिए अदर देन जीरो एंड आर, जीरो और आर के अलावा। जीरो मतलब उसके अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक यूनिक एलिमेंट होता है और वो आइडियल बनाता है, ये हम लोगों ने आइडियल में देखा भी था। और आर का मतलब ये सेम टू सेम सेट, तो आर आइडियल बनाएगा ही। तो उसने ये कहा है कि इस आर को सिंपल रिंग होने के लिए इसके पास कोई भी आइडियल नहीं होना चाहिए। आर हैज नो आइडियल अदर देन जीरो एंड आर, आर के पास जीरो और आर के अलावा कोई भी आइडियल नहीं होना चाहिए। मींस मतलब आर हैज ओनली टू इम्प्रॉपर आइडियल, आर के पास सिर्फ दो इम्प्रॉपर आइडियल होना चाहिए एंड ट्रिवियल आइडियल होना चाहिए या फिर ट्राइवियल आइडियल, क्योंकि जीरो को और उसी सेम टू सेम आर को ट्राइवियल सॉल्यूशन ही कहा जाता है। यहां पर आइडियल वाला केस चल रहा है तो उसको ट्राइवियल आइडियल बोल दिया जाएगा। ये आपको समझ आया? और इसी जीरो और आर का नाम इम्प्रॉपर भी होता है, ये आपको समझ आया? बाकी इस जीरो और आर के अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर हो जाएंगे या तो नॉन ट्राइवियल हो जाएंगे, लेकिन जीरो और आर को इम्प्रॉपर कहा जाएगा और ट्रिवियल कहा जाएगा। ये आपको समझ आया? बाकी अदर देन जीरो, मैं यहां लिख देता हूं आपका, अदर देन जीरो आपके सारे के सारे या तो प्रॉपर बन जाएंगे या फिर आपका नॉन ट्राइवियल बन जाएगा। ये आपको समझ आया? बाकी सिर्फ जीरो और आर ही एक ऐसा है जिसको हम लोग इम्प्रॉपर या फिर ट्राइवियल कहते हैं नाम को समझाने के लिए। तो किसी भी रिंग का, ये आपका सिंपल रिंग का डेफिनेशन था। मैं समझाता हूं कि आपके पास कोई भी एक सेट होगा आर, उस सेट का नाम मैंने आर दिया। अगर वो सेट आपका कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब वो 5 अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, 6th नंबर पे क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, 7th नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, और 8th नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, तो उस रिंग आर को उस सेट आर को आप रिंग कह दोगे, क्योंकि रिंग को बनने के लिए यही कंडीशन चाहिए। तो जो ये आपका सेट आर बना, मतलब इस सेट ने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके रिंग बना, तो इस सेट को हमने अब रिंग नाम दे दिया क्योंकि उसने वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। तो वो यहां पे यही लिखा हुआ है कि ए रिंग आर, इसका मतलब यही है कि किसी एक सेट ने वो रिंग की आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, तभी हमने उसको यहां पर नाम रिंग दिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग आर बोल रहे हैं। तो उस वाले रिंग आर ने, या आपको समझ आया मैं आर बोलूंगा या फिर रिंग बोलूंगा, तो उस वाले रिंग आर को हम लोग सिंपल रिंग कहेंगे अगर उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट, जनरली कोई भी दो एलिमेंट अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं, जरूरी नहीं सारे के सारे, जस्ट दो एलिमेंट चाहिए, वो खुद सेम टू सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जस्ट दो एलिमेंट ऐसे चाहिए जहां पर सबसे पहली कंडीशन आती है कि उन दोनों की प्रोडक्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट आए,
तब आपके पास सिंपल रिंग की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अनदर कंडीशन आपको ये चाहिए कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आर के पास सिर्फ दो ही आइडियल एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और अनदर आपके पास वही सेम टू सेम रिंग आर। इन दोनों के अलावा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, जिनको कहा जाता है इम्प्रॉपर आइडियल या फिर ट्राइवियल आइडियल। इसका मतलब उस आर के अलावा कोई भी आर के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल या फिर नॉन ट्राइवियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ दो ही आइडियल एग्जिस्ट करेंगे, 0 और r, जिनका नाम होता है इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये आपको समझ आया? सॉल्यूशन यहां पर आइडियल का चल रहा है तो ट्रिवियल आइडियल, ये आपको समझ आया? उसी में मैंने यहां पर सिंपल रिंग की एक अनदर डेफिनेशन लिखी है। ये हल्का सा इसका अपडेटेड वर्जन है, हल्का सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है। देखिए किस तरीके से। उम्मीद है आपको ये वाली डेफिनेशन यहां पे समझ आई होगी कि सिंपल सी, यहां तक का डेफिनेशन आपको समझ आया होगा कि सिंपल सी एक कंडीशन है, एक सेट है आर, उस सेट आर को आप लोग सिंपल रिंग बोलोगे। अगर उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जिनकी प्रोडक्ट आपके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सिंपल रिंग की। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उस सेट आर के पास और कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता अदर देन 0 और आर। अगर आपने सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी तो आपका आइडियल वाला केस यहां पर काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो देखिए किस तरीके से कि आपके पास एक रिंग है R जो कि इज नॉट इक्वल टू 0। एक रिंग है R जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 मींस मतलब देयर एग्जिस्ट, ये मैंने लिखा हुआ अपनी तरफ से, मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन 0। इसका मतलब यहां पर आपके पास एक रिंग है R और वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने का मतलब यहां पर 0 के अलावा, 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 0 के अलावा एक ना एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको समझ आया? ये यहां पर मीनिंग लिखा हुआ है कि आपके पास एक रिंग है R जो कि एक नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने का मतलब उसके पास 0 के अलावा एक ना एक एलिमेंट और जो आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट है वो जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको समझ है? तो उस रिंग को आप क्या कहोगे? सिंपल रिंग कहोगे अगर R हैज ओनली इम्प्रॉपर या फिर ट्राइवियल आइडियल। सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन लगी, फर्स्ट वाली ये वाले स्टेटमेंट में ही क्लियर हो गई। कैसे? क्योंकि उसने यहां पर कहा था कि आपके पास देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट सच दैट a डॉट b इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने मान लिया मेरे पास एक रिंग है जिसके पास कुछ एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, कहानी को मैं यहां लिख देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं 0 और 1 टाइप के, तो आप देख सकते हो यहां पर 0 के अलावा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है 1। यहां पर मेरे को 1 मिल गया और इसी 1 को अगर मैं 2 बार रिपीट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? A की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी और B की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। और मैं जान जाऊंगा कि 1 into 1 जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। मैंने कहा था समझाते वक्त कि आपका वो दोनों एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। ये आपको समझ है? और वही बात आपकी यहां पर भी लिखी हुई है कि एक रिंग है R जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब R में 0 के अलावा कोई ना कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। 0 कर रहा होगा, कंडीशन है, क्योंकि 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और किसी भी रिंग में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंपलसरी होता है। ये आपको समझ आया? आइडेंटिटी के एलिमेंट अलावा और कुछ हो ना हो, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंपलसरी होता है। ये आपको समझ है? तभी आपकी वो इधर उधर से रिंग पूरा क्लियर बन जाता है। तो उस रिंग R को जो कि नॉन जीरो है सिंपल रिंग कहा जाएगा अगर R के पास सिर्फ दो ही आइडियल एग्जिस्ट करते हो। सबसे पहला इम्प्रॉपर या फिर ट्राइवियल। दोनों का मीनिंग यही है कि 0 और सेम टू सेम R, इन दोनों के अलावा और कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो उस रिंग को यहां पर सिंपल रिंग कहा जाएगा। उम्मीद है मेरे को आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल पे बात करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा क्लियर है, सिंपल सा मीनिंग है, बहुत बार बता चुका। लास्ट टाइम समरी दूंगा आपको कि आपके पास एक रिंग है R, उस रिंग को लास्ट टाइम समरी, सिर्फ लास्ट टाइम, एक रिंग है R, उस रिंग R को सिंपल रिंग कहा जाएगा अगर पहली कंडीशन कि उसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट मेरे को मिल जाता है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि नॉन जीरो हो। समझ आया आपको? उसी नॉन जीरो एलिमेंट को अगर मैं 2 बार पिक कर लूंगा तो मैं देख लूंगा कि उनकी प्रोडक्ट आपके पास नॉन जीरो आएगा। जैसे यहां पर 1 जो था वो नॉन जीरो एलिमेंट था, तो मैंने 1 को 2 बार पिक करा तो मेरे पास 1 into 1 नॉन जीरो आएगा। ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास एक ना एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए।
उसके बाद सेकंड कंडीशन ये आती है कि जो भी आपके पास R का आइडियल होगा, मतलब R के जो जो सबसेट आइडियल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आइडियल वाली कंडीशन क्या होती है कि आपके पास कोई भी एक सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर उस सेट के अंदर दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो उनके बीच का डिफरेंस उसी सेट में होना चाहिए। और आपका लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन, मतलब लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन वाली और राइट से मल्टीप्लिकेशन जो कि राइट आइडियल वाली कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जनरली हम लोगों ने आइडियल वाला काफी ब्रीफ में पढ़ लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप लोगों ने वहां से पढ़ा भी होगा। तो हम लोग जनरली सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि सिंपल रिंग बनने के लिए उसके पास सिर्फ दो ही आइडियल होना चाहिए, एक तो 0 और एक R। इसके अलावा और कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी रिंग को यहां पर सिंपल रिंग कहा जाता है। ये था इसका यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे बढ़ते हैं, इसका एक आधा एग्जांपल लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। ध्यान से देखिए, कर दे रहा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने यहां पर इसका एग्जांपल लिया है। एग्जांपल काफी अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लो हम लोग Z2 की बात करते हैं। अब आप जानते हो Z2 एक इंटीजर मॉडुलो फंक्शन है ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके अंदर दो एलिमेंट आएंगे, एक तो 0 और एक 1 आएगा। अभी मैं यहां पर समझा भी रहा था आपको। तो आप देख सकते हो ये जो 0 और ये 1 होगा, हमें चेक करना है कि क्या ये सिंपल रिंग बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो ये चेक करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके पास कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। हाँ, यहां पर एक एलिमेंट 1 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नॉन जीरो है, ताकि अगर आप दिस इंप्लाइज दैट अगर आप 1 की 2 बार प्रोडक्ट करो, और भी हो सकते हैं आप, इसके अलावा मान लो 2 कर रहा होता तो मैं 1.2 भी चेक कर लेता, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है तो मैंने उसी को 2 बार पिक कर लिया। समझ आया? तो यहां पर आप 1 की 2 बार प्रोडक्ट करो तो आपके पास रिजल्ट नॉन जीरो आना चाहिए। ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल सी कंडीशन ये देखनी है कि क्या नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो एलिमेंट नॉन जीरो है तो उनकी प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर जीरो डिविजर विदाउट जीरो डिविजर की कोई बात नहीं हो रही। ये आपको समझ आया? उसके बाद ये सिंपल सी कंडीशन, देखिए आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तभी आप सिंपल रिंग पे आगे बढ़ोगे, अगर नहीं कर रहा तो आप सिंपल रिंग पे आगे नहीं बढ़ोगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास ये रिंग है Z2, इसके पास सिर्फ 2 ही आइडियल होना चाहिए, एक तो 0 और एक R। अब सबसे पहले आइडियल का मतलब क्या होता है कि आइडियल एक सबसेट होता है R का। आइडियल एक सबसेट होता है R का जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे, और वो कंडीशन आपके सामने होती है फर्स्ट नॉन एम्प्टी वाला। सेकंड कंडीशन होती है कि अगर A और B बिलोंग कर रहा है किसी सबसेट मतलब S को, तो A माइनस का B भी बिलोंग करना चाहिए S में। थर्ड कंडीशन आपके पास होती है कि अगर A बिलोंग कर रहा है S में और R बिलोंग कर रहा है R में, दिस इंप्लाइज दैट A स्मॉल r बिलोंग करना चाहिए आपका कैपिटल S को, और आपका R A जो है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल S को। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका आइडियल बनेगा। इसका मतलब Z2 को आइडियल चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके सारे के सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे, फिर उन सबसेट में से एक एक सबसेट को अलग अलग आइडियल वाली कंडीशन पे चेक करना पड़ेगा। और मुझे सिंपल रिंग चाहिए, तो देखिए सबसे पहले इसका सबसेट बनाता हूं। तो इसके पास 2 एलिमेंट है, तो सबसेट कौन कौन से बनेंगे? 0 बनेगा, यहां पर आपका 1 बनेगा, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा? एक तो सेम टू सेम 0 1 बन जाएगा। एम्प्टी आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आइडियल बनाने के लिए सेट आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो एम्प्टी तो आप ले ही नहीं सकते। ये समझ आया? अब यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास 0 1 और 0 1 लिखा हुआ है, तो उसने कहा है कि उसके पास सिर्फ 2 आइडियल होने चाहिए तभी ये सब रिंग बनेगा। इसका मतलब ये तो आइडियल होना चाहिए और ये आइडियल होना चाहिए, तभी आपका सब रिंग बनेगा। और हम इस चीज को जानते भी हैं कि ये आइडियल हमारा होगा। सबसे मेन कंडीशन हमारी यहां पर आती है कि हमें जो एक एक्स्ट्रा सबसेट मिला हुआ है ये आइडियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस 1 ने आइडियल बना दिया तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि ये मेरा सिंपल रिंग नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर मुझे 0 और R के अलावा सेम टू सेम रिंग के अलावा एक अनदर आइडियल मिल गया जो कि मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे नहीं मिलेगा तभी वो सिंपल रिंग बन पाएगा, अगर मुझे मिल गया तो वो सिंपल रिंग नहीं बन पाएगा। ये आपको समझ आया? तो आपको हमें ये चेक करना है कि ये 1 जो है यहां पर आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
तो 1 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमने 1 का नाम मान लीजिए S दे दिया, तो सबसे पहली बात 1 एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, लेकिन ये 1 जो है ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड वाली कंडीशन कौन सी, कि आपके पास अगर कोई दो एलिमेंट A और B बिलोंग कर रहे हैं S में, तो उनके बीच का डिफरेंस जो है A माइनस का B वो भी बिलोंग करना चाहिए S में। तो यहां पर आपके पास 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है, मान लिया मैंने S में, तो आप 1 को 2 बार पिक कर लीजिए कि 1 बिलोंग कर रहा है S में, फिर से 1 बिलोंग कर रहा है S में। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1 बिलोंग करना चाहिए S में, लेकिन 0 एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा यहां S में। इसका मतलब ये आपका आइडियल नहीं बन पाएगा, क्योंकि आइडियल बनने में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका आइडियल वो नहीं बन पाएगा। और फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने अगर R इज इक्वल टू 0 मान लिया और यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1 ले ली, तो आपका 0 इंटू 1 बराबर 0 मिलेगा, और 0 S में बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर आपकी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपका आइडियल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब 1 ने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपका आइडियल नहीं बन पाया। और यही तो आपको चाहिए था कि ये वाला जो कंडीशन है सेट S इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 1, ये आइडियल ना बन पाए। ये आपको मिल गया कि ये आइडियल नहीं बनेगा। सिर्फ दो ही आइडियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 और 0 1। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, और हम लोगों ने आइडियल वाली कंडीशन में करा भी है। 0 सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, नॉन एम्प्टी, 0 माइनस 0 बिलोंग कर रहा है, 0 इंटू 0 बिलोंग कर रहा है, 0 इंटू 1 बिलोंग कर रहा है, 0 1 वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये जो है वो आइडियल सिंपल रिंग वाली कंडीशन पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात इसको R इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी कि 0 के अलावा एक अनदर एलिमेंट और एग्जिस्ट करता है 1। उसके बाद सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी कि इसके पास सिर्फ दो ही आइडियल हैं, एक आइडियल 0 और एक आइडियल सेम टू सेम R। इन दोनों के अलावा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसने सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब Z2 जो आपका रिंग था वो सिंपल रिंग बन गया। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पे सिंपल रिंग का एग्जांपल पार्ट था, इंट्रोडक्शन एग्जांपल पार्ट हमारा हो चुका है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इस पे थ्योरम्स काफी अच्छी सी बनती हैं, उन्हें हम लोग अभी देख लेते हैं। हाँ, बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, फीडबैक दो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। और बाकी हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।